दोस्तों, मैं आपका राजेश की तिवारी आज आपके समक्ष गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज गुरु पूर्णिमा मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ धर्म यात्रा के दूसरे एपिसोड में हम आपको मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के पवई तहसील के पवई के अंतर्गत हनुमान भाटे सिद्ध स्थल की यात्रा कराना चाहते हैं। मेरे दर्शकों, चलिए आइए देखते हैं कि विश्व प्रसिद्ध हनुमान भाटे, जहां मंगलवार और शनिवार को भक्तों का तांता लगता है, कैसी खड़ी चढ़ाई पर लगभग 1000 से भी ज़्यादा सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उत्साहित हनुमान भक्त या बब्बा जू के भक्त कैसे हनुमान भाटे में पहुंचकर उस स्थल पर, उस सिद्ध स्थल पर 3 देवताओं के जो इस कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से विराजमान हैं, जिसमें सबसे पहले भाटे वाले हनुमान जी की दिव्य सिंदूरी मूर्ति, उसके बगल में जो है महाकाल के जो है सेवक कहे जाने वाले, साथ ही दूसरी ओर एक और मूर्ति स्थापित है, उसके दर्शन करें और पुण्य लाभ लें। सरकार को चाहिए कि इस स्थान को विकास के पायदान पर लें और यहाँ पर जो है बन सके तो रोपवे की व्यवस्था कराएं। तो दोस्तों, चलिए आज आपको धर्म यात्रा पर हम ले चलते हैं हनुमान भाटे। देखते रहें, शुरू से अंत तक देखें, हमें सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, हमें कमेंट्स करें, अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को, अपने आसपास तक हमारे इस न्यूज़ चैनल को फैलाएं। और हमारी कोशिश है कि हम बेहतर से बेहतरीन आप तक निष्पक्ष तरीके से गोदी मीडिया रहित खबर पहुंचाएं। प्यारे दोस्तों, जय श्री सीताराम। दोस्तों नमस्कार, आज की धर्म यात्रा में स्वागत, वंदन, अभिनंदन। पन्ना जिले के ऐतिहासिक, रमणीय, अद्वितीय और अद्भुत धार्मिक स्थल हनुमान भाटे कहे जाने वाले आज न्यूज़ 9 पहुंच रहा है बब्बा जू के समक्ष। हनुमान भाटे की ये जो नज़ारा है, ये जो ये आप नज़ारे देख रहे हैं, ये हरा भरा पर्वत, ये श्रृंखला देख रहे हैं, ये विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला कही जाती है। किसकी? ये जो है ये श्रृंखला विंध्याचल पर्वत श्रेणी में आती है। इस विंध्याचल पर्वत श्रेणी में ही कलयुग के सरकार कहे जाने वाले वीर बजरंगबली हनुमान भाटे यहाँ पर विराजमान है। आज काफी समय बाद मेरा अपने दोस्तों के साथ, आप हैं राजा रणमत सिंह जी, ये एक क्षीर के मालिक ही नहीं, एक अच्छे दिल के व्यक्ति हैं। साथ में पूर्व मंडल अध्यक्ष रामलाल जी, अनुसूचित जाति मोर्चा के भाजपा के मंडल मंत्री शंकर लाल लहंगेरे, और भी कई लोग हैं, सबसे मिलाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा प्रेजेंटेशन देना लाजमी था। ये स्थान अपने आप में आस्था, विश्वास, भरोसे और जितनी भी जो कुछ अंतरात्मा में होता है, अगर उस अंतरात्मा से यहाँ शनिवार या मंगलवार जो भी व्यक्ति बब्बा जू के श्री चरणों में मत्था टेकते हैं और अर्जी लगाते हैं, निश्चित ही उनकी मनोकामना भाटे वाले हनुमान जी जरूर पूरे करते हैं। यहाँ की सीढ़ी सबके बस की बात नहीं है दोस्तों चढ़ना। यहां जो है वही जा पाता है जिसके मन में किसी भी प्रकार का मलाल नहीं होता, लेकिन जब तक उनकी कृपा होती है तभी वो घर से हनुमान भाटे के लिए निकल पाता है। आज इस धर्म यात्रा में हम आपको हनुमान भाटे की श्रृंखला में बहुत कुछ बताएंगे। बने रहें, देखते रहें, न्यूज़ 9 शुरू से अंत तक देखें। धर्म
बलधामं हेमशैलाभिधेयं तनुजवन्कृशानं ज्ञानेन नमामि गृह्णान्यं सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भगतम वातातिजातं नमामि कवन सुकाज कठिन जगमाहि जो तुमसे तात होते नहीं पाही हे मेरे आराध्य प्रभु कृपा करना हे राम जी के सेवक हे कलयुग के सरकार तुम्हारी जय हो। जय श्री राम। दोस्तों, आइए आपको धर्म यात्रा के माध्यम से न्यूज 9 के लिए मैं राजेश की तिवारी राज आज पन्ना जिले क्या मध्य प्रदेश के सबसे शक्तिशाली, सबसे अद्भुत, सबसे अद्वितीय, सबसे अनुकरणीय वह स्थान जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की उस हरी भरी चोटियों पर एक दिव्य अलौकिक सर्वशक्तिमान कलयुग के उस सरकार का स्थान है जिसमें हनुमान जी महाराज 3 रूपों में, जी हाँ मेरे दोस्तों, मेरे दर्शकों, ऐसा दिव्य स्थान इस पृथ्वी पर, इस धरा पर शायद ही कहीं देखने और सुनने को मिले। मैं आपको अपने टीवी न्यूज 9 के माध्यम से उस स्थान पर धर्म यात्रा के माध्यम से आपको ले चलता हूँ। ये जो आप दिव्य मूर्ति, सिंदूरी मूर्ति देख रहे हैं, ये हनुमान भाटे वाले महाराज जग प्रसिद्ध हैं। उनके बगल में नरसिंह महाराज हैं। ये अपनी जो है अलौकिक काली मूर्ति के रूप में प्रसिद्ध है। और ये महाकाल, कालों के काल महाकाल 3 रूपों में हनुमान भाटे महाराज विराजमान है। आप थोड़ा सा और नजदीक आइए। इनकी महिमा इतनी अद्भुत है। ये कलयुग के वो देवता हैं कि जब इस पृथ्वी पर राजा राम जी ने अवतरण चारों भाइयों के साथ भगवान विष्णु के अंशावतार में जन्म लिया था, तो जब अपना काज करके भगवान देवलोक जा रहे थे तो हनुमान जी महाराज ने खुद कहा था उनसे कि प्रभु मुझे भी साथ ले चलिए। तब भगवान श्री राम ने सरयू में जल समाधि लेने के पहले आपसे यह कहा था कि आप कलयुग के अंत तक आप पृथ्वी पर रहेंगे और यहाँ के अपने श्रद्धालुओं को, अपने जो है भक्तों को रक्षा करेंगे। तभी तो आज, तब से लेकर आज तक, और संभवतः धर्म पुराणों में यह बताया गया है कि जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक गंधमादन पर्वत पर आज भी, जी हाँ, कर्नाटक में गंधमादन पर्वत है, वहाँ पर प्रभु साक्षात रूप में विराजमान है। और ये प्रभु जो कलयुग के सरकार हैं, किसी के यहाँ भी रामचरितमानस या रामधुन होती है तो बब्बाजू सबसे पहले पहुँचते हैं। आज आपका अपना न्यूज 9 राष्ट्रीय चैनल मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के पवई के विंध्याचल की विंध्य श्रृंखला की उस हरी भरी वादियों पर यह रमणीय स्थल पहुंचा है और आप दर्शन कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि पवई से आप जो है, जब जो पतने नदी है, पतने नदी को क्रॉस करेंगे तो एक पहाड़ आता है। राइट हैंडर पर माँ का दरबार विराजमान है जिसे कलेही माता कहते हैं। आप 900 यानी लगभग 1000 के आसपास खड़ी सिद्धियों को चढ़कर हाँफते, कांपते और प्रसन्न होते चढ़ते हैं तो आपको एक बार ही ऐसा लगेगा कि प्रभु हम यहीं से लौट चलते हैं। क्योंकि सिद्धियां, तपस्या ऐसी है, लेकिन
कहते हैं ना, जहाँ पर राम की कृपा होती है तभी प्रभु की कृपा होती है। जो मन बना के घर से चलता है उनके दर्शन निश्चित ही होते हैं। बहुत सारे लोग पन्ना जिले के क्या, तमाम पूरे प्रदेश से, देश से लोग आते हैं। अभी वहां पे जो यहाँ की देवी, कुल देवी जो पवई की कही जाती है, नागाइज परिवार की, जिनको जो है कलेही माता कहते हैं, कलेही माता का एक मंदिर ऊपर चढ़ के है। उस मंदिर पर कलेही मां कन्या रूप में विराजमान है। उनके सबसे पहले दर्शन होते हैं, फिर महाप्रभु के दर्शन होते हैं। पंडित जी, आप यहाँ पर जो पूजा करते हैं कब से करते हैं और स्थान के बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे आप जी? क्या नाम है आपका? विश्वनाथ सिंह। अच्छा, जो यहाँ पे एक फार्स गार्ड थे, फार्स गार्ड थे एक बलदेव प्रसाद सिंह जी। जी हाँ, मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक्स में ले जाना चाहता हूँ। राजा बलदेव सिंह जी थे, वो यहाँ पे फार्स गार्ड थे। वो अमूमन हमारे पिता स्वर्गीय चंद्रशेखर प्रसाद तिवारी जो डिप्टी रेंजर थे, उनके साथी थे। तो आप उनके भतीजे हैं। अच्छा, उन्हीं से ताल्लुकात रखने वाले राजा बलदेव सिंह जी आपके भक्त थे और शायद बताते हैं कि उन्हीं की प्रेरणा से यह स्थान जागृत हुआ। मैं भी बचपन में आया हूँ, तो आप लगभग 20 साल से यहाँ पूजा कर रहे हैं। आपका कहना यह है कि जो यहाँ आता है उसकी मुरादें निश्चित ही पूरी होती हैं। तो ये धर्म यात्रा में आपका यहाँ आगमन हो और भाटे वाले हनुमान जी महाराज की दर्शन करें। और यहाँ पर क्या क्या है महाराज घूमने के लिए, देखने के लिए? चंदूरिया पार्क, हाँ, अच्छा। और ये बगल में मंदिर काय का है? अच्छा, कुछ यहाँ पे अब आपकी नजर में कोई और ऐसी चीज जो होनी चाहिए? सब कुछ है। मेरा वर्तमान सरकार के नुमाइंदों से, मंत्रियों से, खासकर यहाँ का विकास कराने वाले ब्रजेंद्र प्रताप सिंह और यहाँ के पवई के विधायक और शासन प्रशासन से एक मांग है, जो जनहित में मांग है, कि ये स्थल बहुत ही रमणीय, बहुत ही सुंदर है, पर्यटन से जोड़ा जा चुका है। शायद अगर न पहल हो तो इसकी पहल करनी चाहिए। साथ ही बहुत खड़ी पहाड़ है, बहुत खड़ी चिड्डी है, लोग नहीं आ पाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो शासन से, प्रशासन से मांग है कि रोपवे, बप्पा जी के दर्शन करने के लिए रोपवे की मांग कर रही है जनता, उनके भक्त। रोपवे अगर लग जाएगा तो भक्त यहाँ पर और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आ सकते हैं। साथ ही हड़ा की तरफ से एक सड़क मार्ग भी है, अगर वहां से सड़क की व्यवस्था अगर इस स्थान पर आने के लिए हो जाए तो स्थान बहुत ही चमक सकता है। न्यूज़ 9 के लिए धर्म यात्रा पर राजेश की तिवारी की यह थी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें, लाइक करें, हमें अपने कमेंट्स दें और प्यार देते रहें। हम आपका कैसी भी खबर पहुंचाते रहेंगे। जय श्री राम। ये अमानगंज से शायद हर शनिवार को ये टोली आती है और यहाँ पर अपना जो है श्री राम जी के और हनुमान जी महाराज जी के गुणगान करते हैं। और हम आशा करते हैं कि प्रभु मेरे देवता, मेरे आराध्य भक्त की मनोकामना पूरी करेंगे। आज हम धर्म यात्रा में पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश का माना हुआ वह स्थान जो आस्था, विश्वास और धर्म की अद्भुत त्रिवेणी संगम के तौर पर पन्ना जिले के पवई में हनुमान भाटे की विंध्याचल की पर्वत श्रृंखलाओं के लगभग 1000 मीटर ऊपर विराजमान 3 मूर्ति में भाटे मंदिर प्रसिद्ध है, जिसमें सिंदूरी फिजा में सिंदूरी रूप में भाटे के हनुमान जी, नरसिंह भगवान और महाकाल 3 अद्भुत मूर्तियां हैं। उस स्थान के इनके पिताजी जो फार्स गार्ड थे बलदेव सिंह जी, उनके आप सुपुत्र हैं। उनके बाद इस स्थान की पूजा याचना आपके द्वारा की जाएगी। क्या नाम है आपका? ये गोपाल दास जी महाराज हैं। ये यहाँ हनुमान भाटे में
पूजा करते हैं और जो व्यवस्था है उस पर संतुष्ट रहते हैं। जब इनसे न्यूज 9 ने पूछना चाहा कि यहाँ की कुछ कमी, यहाँ क्या चाहते हैं, तब इन्होंने यह बताया कि ये जो है शौचालय, खमरिया पंचायत के सरपंच द्वारा शौचालय की राशि दी गई थी। कितनी थी वो? 4,30,000। 4,30,000 की थी, लेकिन आज भी 2 साल से वैसे ही पड़ी, आज भी वो अधूरी पड़ी हुई है। साथ ही इनका यह कहना है कि अगर इस स्थान को 4 वाड़ी से बांध दिया जाए, यानी बाउंड्री वाल अगर स्थान में बना दी जाए, तो जो जंगली जानवर है या मवेशी है, उनके आने से इस स्थान में जो गंदगी फैलती है, अफरा तफरी होती है, वो कहीं न कहीं तक रुक सकती है। तो मेरा न्यूज 9 के माध्यम से सरकार और सरकार में बैठे नुमाइंदे, खासकर इस क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के दूसरे वार्ड के विधायक सम्मानित प्रहलाद जी से आग्रह है कि इस स्थान पर जितना विकास पुरुष कहे जाने वाले बृजेंद्र प्रताप सिंह ने स्थान दिया है, अगर उसका कुछ हिस्सा आप भी यहाँ पे लगाएं तो ये स्थान अद्भुत ही नहीं, चमत्कारिक तो है, विकास के एक नए अध्याय, एक नए पायदान पर पहुंच सकता है। सो दोस्तों, आप पन्ना जिले के पबई बस स्टैंड से उतरेंगे, जो मोहदरा रोड है, मोहदरा रोड से आप जैसे पतनी नदी के किनारे पहुंचेंगे, वहाँ एक पहाड़ है। उस पहाड़ पे लगभग 1000 सीढ़ियां हैं। उन सीढ़ियों को चढ़ने के बाद अपन हनुमान घाटे पहुंचते हैं। हनुमान घाटे पर्वत पर लगभग एक ऐसा हरा भरा स्थान है जो लगभग 50 किलोमीटर एरिया में एक समतल है। यहाँ पे अगर पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया जाए या विकास किया जाए, तो निश्चित ही सरकार ही नहीं, पन्ना जिला की एक दिशा और दशा ही बदल सकती है। न्यूज 9 के लिए धर्म यात्रा की ये थी राजेश की तिवारी, राज की रिपोर्ट। देखिए, यह हनुमान घाटे की उस धर्मशाला में यह जो है भगवान के प्रसाद यानी लंगर रूप में ये हमारे अन्नू गर्ग हैं। अन्नू गर्ग जी जरा इस तरफ देखिएगा। ये अमानगंज के एक प्रतिष्ठित गर्ग परिवार से पंडित जी हैं। ये क्या कर रहे हैं महाराज आप? हम हाँ, भंडारा बनवा रहे हैं। अच्छा, आज भंडारे में क्या विशेष है? खीर, पूरी, सब्जी। अच्छा। शनिवार में हनुमान जी महाराज हाँ पंडा, ये कौन सा स्थान है, कौन माता विराजमान है? कलेरी माता प्राचीन स्थल। अच्छा, मां शारदा है। हाँ, और मां कालका है। सिद्ध सारा मुनि हाँ, हाँ, तो ये जो माता बताए, ये जो नीचे माता है वो, और इनमें नीचे भक्तों को वरदान दिया है, उन्होंने कहा चलो हम कन्या रूप में चलते हैं। अच्छा। तो इनका नाम क्या है?